नमस्कार बच्चों एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए और मैं करके दिखाना हूँ कि कैसे आपको करना है। मैंने एनसीईआरटी ले लिया सेकंड पार्ट 12th का, और 12th के सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। अब इसके एक्सरसाइज में वैसे तो हर क्वेश्चन के अंदर पार्ट भी हैं, लेकिन टोटल 10.22 मतलब 22 क्वेश्चन है इसके अंदर। इस 22 क्वेश्चन को इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन कोई चीज़ कैसे बनाई जाए, या वो रिएक्शन क्या है, क्या नाम है इसका, या कोई रिएक्शन दे दिया उसका नाम क्या है, या कोई नाम दे दिया वो रिएक्शन क्या है, या एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो तो आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम से। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है 10.4 में, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाए कि ये क्या चल रहा है। तो ये चल रहा है एल्काइल हैलाइड एक्सरसाइज। साइज की स्पेलिंग क्या होती है, CISC, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ NCERT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इसने CH2Cl2 दिया है, CHCl3 दिया है, CCl4 दिया है। तो मैं इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको बता दूं 4th का, कि देखिए CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है डायपोल मोमेंट का, जिसमें आपको ये 3 कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब हाईएस्ट इसका होगा, अगर यही 3 दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ से रिएक्शन चालू होता है। तो यहाँ से हम लोग अपने टॉपिक को चालू कर रहे हैं, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. एक तरीके से देखा जाए तो ये आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन किसका है, आइसोमरिज्म का है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर पूछना चाहता है जिसका केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो C5H10 का, 5वें क्वेश्चन का। तो C5H10 का ये स्ट्रक्चर होगा, इसका केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। अब C4H9Br है, तो C4H9Br के अगर हम 4 कार्बन का कंपाउंड ले तो ये 2 चेन बन सकती है। यहाँ Br लगाएंगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ Br लगाएंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ लगाएंगे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ लगाएंगे तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 4 कंपाउंड आपको मिलेगा। मतलब आप यहाँ बोल सकते हैं कि राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग C4H9Br। तो अब यहाँ पे आइसोमर कितना होगा, तो देखिए 4 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन ये वाला जो है वो कायरल कार्बन है। ये वाला क्या है, कायरल कार्बन है। तो अब यहाँ पर जो टोटल होगा वो 5 आइसोमर होगा, और 4 क्या होगा,
स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा और 5 क्या होगा, आइसोमर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 था। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। 1-आइडोब्यूटेन बनाना है, किससे बनाना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, मतलब इस चैप्टर को 2 पार्ट में करेंगे, 2 वीडियो बनाएंगे इसका। और जिन क्वेश्चनों को मैं नहीं करूंगा, जैसे मैं करूंगा कहाँ तक 2 पार्ट में, तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन इधर 3 क्वेश्चन उधर, ये आपको करना है और मुझे लिखकर फोटो खींच के भेजना है। मेरा नंबर तो आपको पता ही है, तो मुझे लिखकर फोटो खींच के भेजना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 कैसे सोचा जाता है इन सब चीजों को, देखिए। आइडोब्यूटेन बनाना है, मतलब CH3 CH2 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 ये बनाना है आपको। किससे बनाना है? 1-ब्यूटेनॉल से। इससे आपको बनाना है, इससे आपको बनाना है क्या, आइडो। तो सबसे पहले आप यहां पे डालिए, आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप फॉस्फोरस प्लस I2 डाल दीजिए। ये चीज आपको कहां मिलेगी, मतलब ये रिएक्शन आपको कहां मिलेगा, ये रिएक्शन मिलेगा आपको विक्टर मेयर टेस्ट में, जो मैंने विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया है उसके अंदर आपको मिलेगा। वैसे एक तरीका और है कि आप इसको PCl5 से रिएक्ट कराइए, यहां पे Cl लग जाएगा, OH हटा के Cl लग जाएगा। फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन कराइए NaI एसीटोन से, और Cl को हटा के क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। Cl को हटा के I आ जाएगा, मतलब दूसरा तरीका वो है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है इसने, 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ये तो फिंकलस्टीन ही कराना पड़ेगा आपको। ये तो आपको फिंकलस्टीन ही कराना पड़ेगा, NaI एसीटोन। ये ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, ब्यूट1इन। अब ब्यूट1इन में आप डालिए HBr परऑक्साइड, क्योंकि आपको Br यहां लाना है, उसके बाद फिंकलस्टीन कराना है। परऑक्साइड नहीं डब्बा डालेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, और जब मार्कोनिकॉफ लग जाएगा तो Br यहाँ लग जाएगा, और Br यहाँ लग जाएगा तो फिर वो कराने पर, फिंकलस्टीन कराने पर I यहाँ लग जाएगा, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो परऑक्साइड डालिए, मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए NaI एसीटोन। अब ये Br को हटा के I लगा देगा। तो ये हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7। 7 के बाद बात करते हैं 8 की। ध्यान से उतारते जाइएगा, ये मैं आपको प्रैक्टिस कराता जा रहा हूं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप इसको कॉपी पेन लेकर लिख भी लें, कहीं कॉपी पेन लेकर लिख लें। मैं पूरा
एनसीईआरटी के हर क्वेश्चनों को ऐसे ही कराऊंगा पूरा, मतलब एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, मतलब ये जितने भी चैप्टर हैं इन सबको कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो सके आपका। जो बच्चे बोर्ड वाले हैं और जो बच्चे बोर्ड वाले नहीं हैं, जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी करते हैं, उनके लिए कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने आप में होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उनको रिएजेंट याद करने में आसानी होगी कि सर फटाफट रिएजेंट कैसे याद कर रहे हैं। तो सर आपको ये भी याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ से मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में है व्हाट आर द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, पर देता कोई एक ही है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा द न्यूक्लियोफाइल in which 2 electron pair donor atoms are present. But both donor not give electron pair simultaneously. Not give electron pair together, मतलब एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देते। एग्जाम्पल जैसे ऐसा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे C∧N, तो यहां पर क्या है कि इसके पास नेगेटिव, ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, इससे भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन देता है तो जैसे कार्बन मान लीजिए C+R+ है और इससे ये अटैक करता है तो क्या बनाता है RNC, और अगर ये अटैक करता है तो क्या बनाता है RCN। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि कौन अटैक कर रहा है। जैसे C अटैक कर रहा है तो CN, N अटैक कर रहा है तो NC। ठीक है, तो ये इस तरह के जो लिगेंड होते हैं, सॉरी इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसको एम्बीडेंट नहीं है, एम्बीडेंट है। एम्बीडेंटेट इसलिए बार बार दिमाग में आ रहा है क्योंकि इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक टॉपिक आता है जिसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, और यही तरह के नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आती है उसमें। अब जैसे ON डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर देखिए 2 है, एक तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, दूसरा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो सकता है। मतलब 2 डोनर एटम है लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, कोई एक करेगा। जैसे S∧N है तो S दे सकता है या N दे सकता है। O है C∧N है तो O दे सकता है या N दे सकता है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल है इनको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो इसने बोला है कि व्हाट आर द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, हमने डेफिनेशन लिखी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दिया और आपको एक्सप्लेन करके भी बताया कि ये अटैक करेगा तो NC होगा और ये अटैक करेगा तो CN बनेगा। वैसे ये अटैक करेगा तो ONO और ये अटैक करेगा तो NO2। ठीक है, तो ये बात हुई 8वें क्वेश्चन की। हमारा ये 8वां क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH माइनस। SN2 रिएक्शंस, क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट पार्ट। इसने दिया है CH3Br और CH3I, दोनों में से कौन OH के साथ SN2 रिएक्शन फास्टर देगा? तो ये देगा। क्यों? क्योंकि I जब टूटेगा तो I क्या है, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप। I माइनस क्या है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा, यही बात अगर हम दूसरे वाले में बात करेंगे तो यहां पर भी दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक दिया है CH3Cl और दूसरा दिया है CH3Cl। तो अब यार देखो, लिविंग ग्रुप तो दोनों सेम हो गए, और SN2 में क्या होता है कि किसी भी चीज का न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है। तो देखो यहाँ पे Cl हटेगा, बैक साइड से इधर से अटैक होगा, यहाँ पे Cl हटेगा, बैक साइड से इधर से अटैक होगा। तो ये तीन ग्रुप है, बैक साइड से अटैक करते पर बड़ा मुश्किल पैदा कर देंगे, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण बड़ा क्राउडिंग रहेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस लगेगा और यहाँ पर अटैक मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे अटैक आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो सेकंड वाले में होगा वो इसका SN2 ज़्यादा अच्छा होगा, और फर्स्ट वाले में इसका SN2 ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास NCERT है तो आप लोग अपना उस, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट में भी NCERT ही है अब, और CBSE में तो NCERT रहता ही है, तो इसलिए एक साथ बात कर रहे हैं सबकी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट कंपाउंड है हमारा साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 ब्रोमो, Br साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें आपने डाल दिया C2H5O माइनस Na+ इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ये Br तोड़ा, यहाँ से Br तोड़ा और यहाँ से H निकाला और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बना दिया। ये पहला। दूसरे में क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 10वां है, 10 है। सेकंड में क्या है कि बोला गया है 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन है। ये Cl 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, और यही रिएजेंट डाल दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से Cl हटा, यहाँ से H हटा, सेटजेफ रूल लगा यहाँ पर, और ये बना दिया ऐसे। सेटजेफ रूल मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा है ये चीज़ें, सेटजेफ रूल वगैरह, तो वो जो है डायरेक्ट यही चीज़ देखना चालू किया है, तो वो कहीं से पढ़ ले इसको। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो है टू टू 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन है तो 5 कार्बन है। 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो।
अब क्या करा जाए? तो यहाँ पर यहाँ से बी आर हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बी आर हटाएंगे तो यहाँ से तो भाई यहाँ से बी आर हटाएंगे तो एच यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर मिथाइल शिफ्ट कराइए, मिथाइल शिफ्ट करा देंगे तो एच यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो फिर यहीं से हटाते हैं। तो ये आपने कराया इसको और बनाया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट मिला हमारा, एल्कीन मिला, ठीक है। एक बार और एक चीज़ और ट्राई करके देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने बी आर तोड़ा यहाँ से और ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन बना ही है पहले से ही, तो इसलिए हम इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगे तो वो स्टेबल है, तो वही ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे हम 11 की, इसकी 11 की। ठीक है। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का आंसर एनसीईआरटी ने कुछ और दिया है और मैंने कुछ और दे दिया आपको, मैंने कुछ और बता दिया और एनसीईआरटी ने कुछ और दे दिया, तो आंसर एनसीईआरटी का ही माना जाएगा, आंसर एनसीईआरटी का ही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, जब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें, एनसीईआरटी के आंसर को ही माना जाएगा कि भाई जब पूरे देश में जिस किताब को दिया गया है बच्चा तो वही पढ़ेगा, अब बच्चा वही पढ़ेगा तो लिखेगा भी वही, तो इसलिए आंसर एनसीईआरटी का ही माना जाता है। मतलब जहाँ तक कोशिश होगी कि एनसीईआरटी और मेरे आंसर में डिफरेंस ना हो, क्योंकि मैं तो अपने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, पीछे एनसीईआरटी का आंसर तो देख नहीं रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा एक एक करके इसमें मज़ा आने वाला है हमको, अब यहाँ एक एक करके मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब आ गया कन्वर्जन। तर अब हम रख देते हैं ये भी मार्कर नीचे, इथेनॉल टू ब्यूट 1-इन। देखिए, जब भी कन्वर्जन हो तो क्या करना है कि जो चीज़ बनानी है और जिससे बनानी है आप वो दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्यूट 1-इन, तो इससे क्या होता है कि आपको दिमाग लगाना आसान हो जाता है कि इससे ये चीज़ कैसे बनेगा, ठीक है। अब आप जानते कहते कि OH को हटा के किसी चीज़ को लाना, OH को हटा के किसी चीज़ को लाना अगर आपने सीखा है तो वो केवल हैलोजन सीखा है आपने, मतलब OH को हटा के किसी और चीज़ को लाना, तो आपने क्या सीखा है, हैलोजन सीखा है, या तो फिर OH एल्कोहल से सीधे ईथर बनाना सीखा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई और चीज़ लाने के लिए पहले हैलोजन लाना होगा। हैलोजन लाने का सबसे अच्छा रास्ता हमारे पास PCl5 है या PCl3 है या SOCl2 है या फॉस्फोरस प्लस हैलोजन है Cl2Br2I2, इनमें से कोई, चारों में से कोई भी एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो मैं बार बार, मेरी आदत है कि मैं PCl5 लिख लेता हूँ। इसके बाद इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CNA+- से, सोडियम एसिटेनिलाइड बोला जाता है इसको। तो जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl जुड़ेगा और ये पूरा पोर्शन इससे जुड़ के ये बना देगा। तो ये हो गया फर्स्ट।
सेकंड। अब मुझे भी पता नहीं कि सेकंड क्या है, मैं भी आपके साथ ही पढ़ूंगा। इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथीन ब्रोमो इथीन बनाना है, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है। आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, इथेन से ब्रोमो इथीन। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगा, मैं भी तो विचार ही कर रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए इसको, क्योंकि अगर ब्रोमो इथेन होता तब तो Br2 और यूवी लाइट डालते हो जाता, पर यहाँ पे ब्रोमो इथेन नहीं ब्रोमो इथीन बोला है। तो जब इथीन बोला है तो हमको लाना तो पड़ेगा। तो चलिए देखें, Br2H न्यू डाला, इसने बनाया CH3CH2 Br, ठीक है। एल्कोहलिक KOH डाला, इसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2। Br2 डाला, इसने बनाया CH2 Br CH2 Br, मतलब दोनों पे क्या लगा, इसने Br लगा दिया। अब एक बार फिर इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, तो यहाँ से Br यहाँ से H, या तो यहाँ से Br यहाँ से H बन के निकल गया। अब यहाँ से अगर अब आप बोले कि नहीं सर ये Br ये H और ये Br ये H दोनों निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दो तरह के बेस की ज़रूरत पड़ती है, एक एल्कोहलिक KOH एक Br और एक H को निकालेगा, और दूसरे Br और H को निकालने के लिए NaNH2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपने नहीं डाला है, तो एल्काइन नहीं बनेगा। यहाँ पर एल्कीन हेलो एल्कीन बना के छोड़ देगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दूसरा रिएक्शन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे लिए बड़ा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब 11 का थर्ड आपने लिया। 11 का थर्ड क्या है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन, और हमको बनाना 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है भाई, ये बनाना है, कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हैलोजन लगा देना चाहिए ताकि आप NO2 ला सके। तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर HBr परऑक्साइड, क्योंकि आप चाहते हैं यहाँ पर Br लगाना, यहाँ पर नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे डालिए AgNO2, AgNO2। तो AgNO2 में क्या होता है कि AgNO2 जो होता है वो ON डबल बॉन्ड O, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये लोन पेयर से अटैक करता है, इसलिए NO2 बनता है। अगर इसी जगह पर KNO2 ले लिया जाए तो वो K प्लस और O माइनस N डबल बॉन्ड O, तो वो इससे अटैक करता है, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो केस O से अटैक करता है, तो यहाँ NO2 ना बन के ONO बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस जब नाइट्रो बनाना हो तो इसका यूज मत करिएगा, AgNO2 का करिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई थर्ड की, ये बात हो गई किसकी, थर्ड की। अब हम बात करते हैं किसकी,
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आप लोग के पास भी एनसीईआरटी है, आप लोग खोल के बैठे ही होंगे, तो नहीं खोल के बैठे हैं तो खोल के बैठ जाइए। फोर्थ, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। फोर्थ आपके पास है टॉल्यूइन, इससे बनाना है आपको बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये आपको बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, CH3 पर एक Br लगा दीजिए। दो चीजें कर सकते हैं, Br2H न्यू डाल दीजिए या NBS डाल दीजिए। NBS क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और ये क्या करता है, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजन लगा Br लगा देता है। अब यहां डाल दीजिए क्या, एक्वस AgNO3, या आप एक्वस NaOH भी डाल सकते, डाल दीजिए और OH का अटैक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, एक्वस AgNO3 में वाटर अटैक करता है, AgNO3 से कोई मतलब नहीं है। AgNO3 में AgNO3 का Ag प्लस कैटलिस्ट का काम करता है, Br को हटा के प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, चौथी की। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में है प्रोपीन टू प्रोपाइन। आपको बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लेंगे यहां पर Br2CCl4 या Br2, खाली Br2 से भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पर डालेंगे आप एल्कोहलिक KOH, तो यहां से H या यहां से Br, यहां से H निकाल देगा, कोई भी एक Br एक H निकलेगा, तो हम कोई भी एक निकाल देते हैं। हमने यहां से Br, यहां से H निकाल दी। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दो बेस की जरूरत पड़ती है, एक एल्कोहलिक KOH और एल्काइन बनाने के लिए NaNH2 की। तो NaNH2 डालते ही Br यहां से H यहां से निकल के ये बना देता है। तो इस तरीके से आपका पांचवा क्वेश्चन हुआ। छठे क्वेश्चन में जब आप जाते हैं, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, तो देखिए फ्लोराइड लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्वाट रिएक्शन कराना। फ्लोराइड लाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वाट रिएक्शन कराना, और OH को डायरेक्ट आप F में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको OH को पहले Cl या Br में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, PCl5 की। तो ये 11वां क्वेश्चन, नंबर 6 है कि 5 है, प्रोपीन टू प्रोपाइन हो गया था, हाँ 6 है। इथेनॉल CH3 CH2OH से आपको बनाना है CH3 CH2F, ये बनाना है आपको, इससे ये बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले डालिए PCl5, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl, उसके बाद डालिए AgF। भाई स्वाट रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई मेटल फ्लोराइड ही तो लेते हैं ना, तो बन जाएगा। ठीक है, तो हुआ 6th नंबर। 7, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन मतलब अगर जो बच्चा केवल एल्काइल हैलाइड पढ़ा है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब जो ऑर्गेनिक को मिक्स करके नहीं पढ़ता, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। ब्रोमोमीथेन से
बनाना क्या है, प्रोपेनोन मतलब एसीटोन, ब्रोमोमीथेन से एसीटोन आपको बनाना है। तो ब्रोमोमीथेन से आप एसीटोन कैसे बना सकते हैं, ब्रोमोमीथेन से आप एसीटोन कैसे बना सकते हैं? तो मेरे दिमाग में जो तरीका आ रहा है, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें Mg ईथर डाला, इसको बनाया CH3MgBr, ठीक है। फिर इस CH3MgBr को आपने डाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में, ये N टूटा, ये CH3 टूटा, ये माइनस का अटैक इस पर हो गया और इसका अटैक यहाँ पर हो गया, तो बनाया CH3C डबल बॉन्ड N MgBr। अब आपने वाटर डाल दिया, हाइड्रोलिसिस करा दी एसिडिक मीडियम में, ये दोनों बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूटा, तो CH3COH CH3 ऐसे बन गया, और एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होता है, एसीटोन बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 2OH लगता है और यहाँ पे 2H लगता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मतलब पानी तोड़ते हैं ना, पानी तोड़ते हैं तो H+OH माइनस में टूटता है, तो OH इस पे आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव पे OH का अटैक और नेगेटिव पे H का अटैक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये एक तरीका मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, मैंने बताया। कोई और भी आसान तरीका इसका हो सकता है। दिमाग की बत्ती जला के आप लोग और भी अच्छे अच्छे रिएजेंट लेकर बना सकते हैं, बशर्ते आपको रिएजेंट याद रहे। अब जैसे जो दिमाग में उस समय क्लिक कर जाता है वही जो है हम लेके चल देते हैं आगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता सोचने का। अब आता है 8वां क्वेश्चन, 11 का 8, भाई तक 7 था प्रोपेनोन, हाँ 8 क्या है, ब्यूट 1 इन से बनाना है आपको ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से बनाना है आपको ब्यूट 2 इन, है ना भाई। आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले इस पे HBr का अटैक करा दो बिना परऑक्साइड के, परऑक्साइड मत डालो, एंटीबार को नहीं करा था, Br का अटैक यहाँ कराना है, कराओ। उसके बाद इसमें अल्कोहलिक की OH डाल दो, बन गया, आसान था। 8वां था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 है अभी कि नहीं है? 1 क्लोरोब्यूटेन से एन-ऑक्टेन, वन क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Cl से एन-ऑक्टेन बनाना है, 6 कार्बन की सीधी चेन। कैसे बनाए भाई? ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं और इसका वुड्स रिएक्शन करा देते हैं सोडियम ईथर की प्रेजेंस में। तो इस तरह की ये 4 कार्बन की 2 चेनें आपस में सीधे जुड़ जाएंगी और ये बन जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो आप लिख देंगे किससे? वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब लिखने की जरूरत नहीं होगी, वुड्स रिएक्शन आपको पता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में है
बेंजीन टू बाइफिनाइल आपको बनाना है। बेंजीन टू बाइफिनाइल बनाना, वो तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम प्रोसेस, यही क्वेश्चन को रिपीट किया है एनसीईआरटी ने। बेंजीन टू बाइफिनाइल बनाना है आपको। हाँ, तो ये 10 हो गया आपका, 11 का 10, 11 ऐसे बना देते हैं, ठीक है। 10 बेंजीन टू बाइफिनाइल, तो हमारे पास है बेंजीन, और हमको बनाना है क्या, 2 बेंजीन। एक बेंजीन से बना देना है 2 बेंजीन। कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले इसका हैलोजिनेशन कराइए। ये डाल दीजिए, यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसमें डालिए आप Na ईथर, रिएक्शन का नाम फिटिंग रिएक्शन, और इस तरह के 2 कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा वो, फिटिंग रिएक्शन, समझे। हाँ, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसको सॉल्व किया। अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे जब, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, 10.12 से, और 18 तक जाएंगे। फिर 19 वाला पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो 19 वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, पूरा एक वीडियो लगेगा उसका। कुछ क्वेश्चन मैं भी अपने कराऊंगा आप लोगों को। तो 12 to 18 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और 19 वाला उसके अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 20, 21, 22 आपको खुद करना होगा। इतना सिखाने के बाद आप खुद कर लेंगे, ठीक है। आप करके मुझे भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक मैं 19 ना करा दूँ तब तक आप मुझे करके नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो चलें, नमस्कार।